तो अगेन आप सबका welcome है इस मॉर्निंग वर्कशॉप के अंदर में। मैं पूर्वी जायसवाल आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस मॉर्निंग वर्कशॉप के अंदर में। और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि कुछ बेसिक सिद्धांत जो हमारे बिजनेस की बुनियाद है, नींव है। और बोले तो इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के ही जो व्यक्ति ध्यान में रखेगा वो डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा, हर तरह से ग्रो करेगा। राइट, वो योग्य भी बनेगा कि वो इस बिजनेस के प्रति से हमेशा एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। राइट, ना सिर्फ सेल्फ डिपेंड बन सके, क्योंकि सेल्फ डिपेंड तो बहुत सारे कामों से बन जाते हैं, बल्कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो वो सिद्धांत आज अपन जानने वाले हैं। और आप सभी वो चीज जानते भी हैं, क्योंकि आप सभी वर्किंग कर रहे हैं, आप सभी वो एसोसिएट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। तो आपको ये सिद्धांत बीच बीच में अप्लायंस के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से पता भी चलते हैं। यस, और इफ यदि ये फॉलो हो रहे हैं, सो डेफिनेटली आप एक राइट पाथ पर हैं। बस अपने आप को आज क्रॉस चेक करना है कि क्या मैं इन सभी सिद्धांतों को फॉलो कर रहा हूं। इफ यस, सो वेल एंड गुड, अपने आप से ये क्वेश्चन आज करना है। राइट, और सबसे पहला जो सिद्धांत है, सभी टॉपिक्स नोट करेंगे, लगभग 10, आई थिंक 20 से ज्यादा टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, बाकी डीलिंग माइंड में नोट करें। टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं कि यस, ये जो लाइन है, ये जो सिद्धांत है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो एक छोटा सा सिद्धांत ही क्यों ना हो। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आप लिख सकते हैं। एक मिनट में जस्ट चेक कर लूं। ओके ओके, जिसका भी पॉसिबल है प्लीज डायरी पेन एंड वीडियो ऑन के साथ जरूर रहें, क्योंकि आप लाइक नोट्स बनाने वाले हैं। राइट, और आज मैं आपको ऐसी ही लर्निंग देने वाली हूँ, तो पॉसिबल है तो जरूर करें, जिसका नहीं है वो भी डायरी पेन लेकर के नोट्स करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो सिद्धांत है गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना है ना। किसी काम को देखो, यदि खुद पे भरोसा ना हो तो हम उस पे क्या हाथ डालेंगे, शायद नहीं। तो अपने ऊपर बिलीव करना है। इसकी सबसे बड़ी पावर देखो, ये कब होता है, इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज मैं सारे टॉपिक को आपको डिटेल से बताऊंगी। भले कम चीजों के ऊपर बात करूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको अच्छे से जानना है। तो अपने ऊपर, खुद पर बहुत भरोसा होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखा जाए तो इंसान के जीवन भी ना कमाल का ही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको क्लियरिटी भी मिलेगी थोड़ा सा। इंसान का जीवन एक्चुअल में बहुत कमाल का है। वो बात करें तो हर किसी पर भरोसा कर लेता है ना। जैसे भगवान की मूर्तियों पर, और भी बात करें तो पेड़ पर धागा बांध दिया, उस पर बिलीव हो जाता है। कोई अंगूठी पहन ली, इससे ये हो जाएगा, ये बिलीव हो जाता है ना। कहीं पर कोई चले गए, जाने से ये हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा, इस पर भरोसा हो जाता है। किसी ने कुछ बता दिया, इस पर भरोसा हो जाता है। राइट, है ना। जैसे अभी बहुत सारी चीजें हुई। राइट, तो इस तरह से मतलब इंसान का कुछ ऐसा ही है कि हर एक चीज पर बिलीव हो जाता है। लेकिन मतलब जो भी प्रकृति की जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रकृति के कुछ पार्टिकल्स है, सब कुछ है ना, तो इनका बिलीव करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो ईश्वर की संरचना है ना, वो कौन है पता है? वो आप खुद हैं। ईश्वर ने ये सारी चीजें बनाई है, बिल्कुल बनाई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो संरचना है वो आप खुद हैं। आपको पता है ईश्वर आपके अंदर निवास करता है, क्योंकि आप वो आप उनकी संरचना है, सबसे एक शानदार संरचना। राइट, तो आप यदि अपने ऊपर विश्वास कर लें, ये सारी प्रकृति की चीजें तो हैं प्लस पॉइंट आपके लिए, आपके बिलीफ को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों तरह की चीजें आती हैं। तो अपनी चीजों को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को एक अश्योरेंस देने के लिए, ये सारी चीजें का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड में चला जाता है। तो लाइक बिलीव हो जाता है, बिलीव क्या है, बढ़ता है ना। इस चीज पर बिलीव होते हैं तो थोड़ा शांति मिलती है कि यस, ये चीजें हुई है एंड अब थोड़ा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा जो विश्वास है वो खुद पे होना चाहिए। ईश्वर की सबसे बड़ी संरचना हम खुद हैं, खुद पर विश्वास करें। राइट, और रही बात है ना, जो सारी चीजें जो खुद फॉलो करनी होती है, बट जो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है वो बिलीव इन योर सेल्फ से होता है। खुद पे विश्वास करें, क्योंकि आप इस ये भी सोच सकते हैं कि आप इस सिस्टम का पार्ट बने। क्यों? क्योंकि आप पे खुद, आपको खुद पर भरोसा था कि यस ठीक है, कोई भी चीज सीखेंगे तो करेंगे ही करेंगे, और यही पॉजिटिव सी सोचनी होती है। और जो ये सोचता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, किसी भी काम को करता है। राइट, तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस टॉपिक पर मैं चाहे तो 1 घंटे भी बात कर सकती हूँ, कभी जरूर करेंगे, बहुत अच्छा है। लाइक मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल से रिसर्च करी है, बहुत अच्छे से जाना है। सोनू शर्मा सर की एक बुक है, उसकी फर्स्ट बुक में फर्स्ट टॉपिक ही यही था, खुद पर विश्वास। इतनी डिटेल से उन्होंने लाइक इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो जरूर इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करेंगे। बाकी ये फर्स्ट सीक्रेट है, फर्स्ट सिद्धांत है कि यस, आप जो काम कर रहे हैं, जो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग, जो भी 24 घंटे के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर आपको खुद पर विश्वास ना हो। आप सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं, ट्रायल के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करें दिल से करें, मन से करें, खुद पे विश्वास रखें कि यस मैं कर सकती हूँ, है ना। अपने आप से ये अफर्म करें, यस मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता
तो अटूट विश्वास रखें अपने ऊपर, क्योंकि हर एक चीज विश्वास से ही शुरू होती है। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये भी है, और अपन तो लोगों के बिजनेस में है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एंड अच्छा, ये विश्वास अब थोड़ा सा बढ़ता भी है, हर एक लोगों पर बढ़ता है। अब यहाँ पे खुद पर विश्वास रखना है, दूसरा अपना जो सिस्टम है इस पर बिलीव रखना, राइट, अपनी अप्लायंस पर बिलीव रखना, राइट, अपना जो सिस्टम नॉलेज है उस पर बिलीव रखना। ये इस बिजनेस के सिद्धांत में आता है कि यदि आप इस बिजनेस में हैं तो खुद पे विश्वास रखने के साथ साथ आपका ये जो बिजनेस का जो सिस्टम है इस पर आपको बिलीव रखना है, क्योंकि हर एक पर्सन सिस्टम से ही आगे बढ़ता है। जो नहीं बढ़ पाते खुद पे विश्वास रखने के बावजूद भी, उनका यही कारण होता है कि उनको विश्वास तो होता है बट जो सिस्टम होता है उसमें वो कमियां निकालते हैं। तो सिस्टम पर भरोसा रखें, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में है इसको नेटवर्किंग इंडस्ट्री बोली जाती है, और आप इस इंडस्ट्री का यदि वो देखें, लाइक हिस्ट्री देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मिलियनर जो प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्री है वो ये इंडस्ट्री है, राइट। एक नॉर्मल पर्सन को भी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को भी फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाने का जो लाइक टाइम पीरियड लगता है उसमें ये इंडस्ट्री सबसे आगे चल रही है। और सभी तरह के लोग, ऐसा कोई भी लाइक सिलेक्शन नहीं होता कि कौन कर सकता है, सभी तरह के लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस जिसके अंदर एक विल पावर है, जिसके अंदर एक डिजायर है कि जिंदगी में कुछ करना है, या उन्हें तो जिंदगी बदलनी है। यस बिल्कुल, है ना, कि लाइफ को चेंज करना है, जो चीजें चल रही हैं उससे उसमें बदलाव करना है ना। और यही चीजें मान करके लोग इस बिजनेस में आते हैं, जिसको अपनी लाइफ को नहीं बदलना होता, जो अपने आप से खुश है, सहमत है एंड सेटिस्फाई है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। एक चैनल है गाइस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, चैट्स विद सुरेंद्र वर्ड्स। हाँ यस, इस चैनल को आप देखिएगा तो यहाँ पे एक हर एक लीडर, यहाँ पे मोस्टली शॉर्ट्स वैसे तो आते हैं, बाकी वहाँ पे बड़े बड़े लीडर जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं वो वहाँ पे आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी जर्नी का, है ना, कि उन्होंने कैसे शुरुआत करी, और मतलब एक सफल नेटवर्कर ही आते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर में बदलाव कर पाए हैं, बहुत सारी चीजें करिए, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, तो वहां पे वो आते हैं और वहां पे वो बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, राइट। तो वहां से ये चीज सीखने को मिलती है कि एक ऐसा पर्सन ऐसी स्थितियों में भी इतना बेहतर कर सकता है, जिसकी ना तो शक्ल है, ना तो सूरत, ना तो स्किल्स, ना तो बहुत सारी चीजें, मतलब जो चाहिए होती है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर जाते हैं। उसके पीछे एक ही चीज होती है, वो होती है उनकी डिजायर, राइट। बाकी जो स्किल है, वो जो कौशल है, वो सब सीखने का होता है। बाकी मेन चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है विल। और मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इस काम को स्टार्ट करते हैं, वो उनके अंदर कोई ना कोई विल तो रहती है, राइट। तो शायद ही वो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है धीरे धीरे वो विल खत्म भी होने लगे, क्योंकि उनकी इच्छाएं सिर्फ इच्छाएं ही रह जाती हैं शायद, क्योंकि वो एक्शन, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन भी जरूरी है वो शायद ना करें, तो उनकी इच्छाएं इच्छाएं ही रह जाएंगी, राइट। तो उसके साथ साथ विल तो चाहिए ही, साथ में साथ स्किल्स को सीखा जा सकता है, राइट। क्योंकि किसी ने पूछा था कि कौशल जरूरी है या फिर डिजायर, तो उन्होंने बताया कि यस, विल ही जरूरी है। एक स्टोरी मैं आपको बताऊं विल और स्किल को लेकर के, बहुत ही अच्छी चीज है। किसी ने पूछा भी था कि किससे कामयाब बना जा सकता है, का होना जरूरी है या कौशल का होना, मतलब विल का या स्किल का। तो एक बॉक्सर थे बहुत सक्सेसफुल, वो कहते हैं जब वो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, वो बॉक्सिंग करते थे, तो लाइक जब बॉक्सर एक मैच होता है, बॉक्सिंग होती है, सो आपको पता है कि बॉक्सिंग में होता क्या है कि एक दूसरे को मारते हैं, गिराते हैं, है ना, इस तरह से कोई गिरता है, कोई उठता है ना। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे एक बॉक्सर थे, उनका नाम तो लाइक मुझे लाइक रिमेम्बर नहीं है अभी, बट वो जब गिर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब वो उठेंगे। अब तो वो उठेंगे कब, जब उनका खुद का ये भरोसा कहेगा, खुद की उनकी ये डिजायर बोलेगी कि मुझे उठना है, मुझे करना है, मुझे जीतना है ना, अपने अंदर एक डिजायर, एक इच्छा रहेगी, तो वो उठेंगे, मतलब उनकी विल उनको दोबारा से उठाएगी। अदरवाइज झटका लग जाता है तो हर कोई गिर जाता है ना, उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो स्किल ही नहीं है। वो ये भी सोच सकता है कि यार मैं तो इससे छोटा हूँ, क्या हूं मैं तो इससे, मतलब मुझे तो बनी ही नहीं रही है, या मैं तो शायद, ये तो अच्छा लीडर या बॉक्सर है ना, वो इस तरह से भी सोच सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं सोचता पता है, क्योंकि वो उसको जो चीज उठाती है ना, वो एक ही चीज उठाती है, वो है उसकी विल। रिमेम्बर माई वर्ड्स, वो है उसकी विल, उसकी इच्छा शक्ति की, मुझे एक और बार मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, इस तरह की विल उसको उठाती है। और जो स्किल है, जो उसका कौशल है, वो ये सोचता है, अगर वो स्किल वाले को सोचे कि यार मुझसे इसलिए तो शायद अच्छा बॉक्सर है। तो इस स्टोरी से आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो आपकी विल है वो आपको हर एक मोड पर उठाएगी। यस, हर एक मोड पर आपको उठाएगी, क्योंकि चैलेंजेस हर जगह आते हैं, ना सिर्फ एक फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर आप कहीं चले जाइए, राइट। तो स्किल क्या करती है, हाँ बिल्कुल गिराती भी है, स्किल डेफिनेटली गिराएगी, उठाएगी, लेकिन जो आपके विल है वो आपको हमेशा उठाएगी, हमेशा। यकीन मानिए, सफलता का, आगे बढ़ने का कोई मतलब फॉर्मूला, टाइम पीरियड नहीं है, बस एक ही चीज है,
बस मैटर तो टाइम पीरियड फॉर्मूला भी नहीं करता, बस कंसिस्टेंसी करती है, लगातार लगातार करते रहना, उठते रहना, गिरते रहना। वो कहते हैं ना कि 999 बार भी आप फेल हो जाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार भी जीत हो गई ना, एक बार भी आप पास हो गए, जीत हो गई आपकी, तो वो जो 999 वाली जो गलतियां थी वो सारी साइड हो जाती हैं। वही उसको याद नहीं करेगा। हाँ, बल्कि वहां से और सीख जरूर लेते हैं कि ये चीजें थी तो इसलिए तो ये चीजें करी, है ना। तो इस चीज को आप माने कि आप फेल हो रहे हैं, जो भी असफलता है, जो भी रिजेक्शन है, जो भी फेलियर्स हैं, वो सब पार्ट हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग तो अगर ये भी फील नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आप शायद काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर जिसको ये फील नहीं आ रहा, जिसको रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसको मतलब लाइक एक ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, इस स्केच को प्लान दिखाया इस पे असफल हो गया, एक हफ्ते से प्लान प्लान चल रहे हैं एक तरीके पे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मतलब कोई भी तरीका, ना सिर्फ प्लान्स बल्कि लीड्स को लेकर के बहुत सारी चीजें जो अपने वर्किंग में एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीजें तभी होती है कि जब आपको क्या करना होता है, बस उसमें कंसिस्टेंसी रखनी होती है, जो आपकी विल आपको बार बार उठाती है। चैलेंजेस तो आएंगे, क्लियर। सो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर सिस्टम, योर अप्लायंस एंड, ठीक है। और दो दूसरी चीज तो दूसरा टॉपिक भी इसी में कवर हो गया, वो थी आपकी दृढ़ शक्ति, आपकी विल और आपकी लाइक स्किल। ठीक है, तो विल आपको हमेशा उठाएगी अपने काम को लेकर के। याद करें वो दिन किस लिए आपने शुरू करा था। जब भी एक ना एक तो लाइन भी है, साथ लेके जाइएगा, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप क्या करें, तो आप एक ही काम करें। क्या, कि आप मतलब सबसे पहले आप मतलब अपने काम पे लग जाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें, तो आप अपने काम पे लग जाएं। राइट। थोड़ा सा लाइक फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो आप एक छोटा सा ब्रेक लेके काम को कर सकते हैं, 4-5 गहरी सांसें ले सकते हैं शांति से, और फिर आप अपने काम पे लग सकते हैं, है ना। क्योंकि फोकस नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोग का रहता है, भी फोकस नहीं हो पाता काम कंसिस्टेंसी से, लगता है कि लाइक मूड ऑफ करके बैठ जाए या लेट जाए, है ना, कंफर्ट जोन थोड़ा सा बुला लेता है हमें। तो इस चीज को कर सकते हैं कि अपने मन पर ध्यान लगा सकते हैं, है ना। इस मन पर ध्यान लगाते हैं तो क्या है, जो काम हमारे लिए जरूरी है तो मन हमें उसकी ओर ले जाता है। ये बहुत बड़ी लाइन मैंने बोल दी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। इस चीज का यूज कर सकते हैं फोकस बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर अटूट विश्वास रखें। एंड सेकंड, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण। जो अपन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो सिस्टम के प्रति ना 100% समर्पण होना चाहिए। अभी जो वर्ड है ना समर्पण, यकीन मानिए इस वर्ड को भी मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ही सीखा था। समर्पण क्या होता है, यकीन मानिए सम्मिलित तो हर कोई होता है, लेकिन जो समर्पित है वही आगे बढ़ता है। सम्मिलित तो हर कोई होता है, मौका सबको मिलता है, डिसीजन ले लेते हैं लोग अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, बट जो सम्मिलित तो होना, सम्मिलित, सम्मिलित एक शुरुआत जरूर है, सम्मिलित के साथ साथ हमें समर्पित होना है। जो समर्पित हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो क्या होना है, समर्पण, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण। जो भी अपना सिस्टम है, जैसा भी अपना सिस्टम है, राइट, उसको फॉलो करना है। सभी के अपने अपने सिस्टम्स होते हैं, यहाँ का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। तो इस चीज का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, जो भी चीजें हैं ना, वो सारे सिस्टम को आपने फॉलो करना है। क्लियर। बाकी डिटेलिंग्स में ज्यादा नहीं करूंगी, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। टेलिंग्स में अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर रही हूँ, राइट, जो मुझे कहीं ना कहीं फील होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक, है ना। ये आपको पता भी है, बट इस चीज को थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सिद्धांत माइंड में ध्यान रख के बस कार्य को करना है, आगे बढ़ना है, कि यस इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, सो बस मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा कर्म ही यही है, सिद्धांतों को फॉलो करके अपना काम करना, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है। देखो बिजनेस की अपन बात करें तो बहुत सारे मिथ आते हैं, लेकिन तो इस चीज को भी आप समझिए कि हो सकता है ये ऑनलाइन बिजनेस हो, आप इससे ऑनलाइन बिजनेस लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस तो है ना आखिरकार, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन तो ट्रेंड ने ऑनलाइन बना दिया, पहले तो ये ऑफलाइन बिजनेस ही था, राइट। राइट, ऑफलाइन कितनी मेहनत, कितनी वो चीजें, वैसे ही था, और फिर भी वहां लोग कामयाब होते थे, वहां पे भी लोग सपने पूरे करते थे, शिद्दत से करते थे, है ना। राइट, अपने जॉब अपने स्टडी के साथ जो भी टाइमिंग उनका रहता था वो टाइमिंग प्लस साथ के साथ अपने जो काम का जो टाइमिंग था उस पे भी घर से निकलते थे। जैसे कोई जॉब करता है, 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो 1 घंटा 2 घंटा ब्रेक लेके 6 बजे वो अपने काम पे लगाते थे, वो 11-12 बजे तक काम करते थे, फिर लौटते थे, फिर करते थे, क्योंकि दोनों जरूरी होता है। क्योंकि शुरुआत में इस बिजनेस में ज्यादा चेक्स तो नहीं आता, ज्यादा इनकम तो नहीं आती, 2-2,500 5,000 में क्या किसी का खर्चा चलता है, नहीं। तो कहीं ना कहीं कि सीखने के लिए, काम को करने के लिए, कि यार काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए एक भी दिन। जैसे
जॉब नहीं रुकनी चाहिए, इस तरह से अपना जो काम है वो भी नहीं रुकना चाहिए अगर बिजनेस में सफलता चाहिए है तो। राइट। डेली बेसिस पे क्या करना होगा, काम करना होगा। काम काम को भी ये एहसास होना चाहिए कि आपने उसे किया है। राइट। इसलिए ना करें कि काम से आपको कोई इनाम चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, वो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बट काम से आपने क्या चाहिए, काम को ये फील होना चाहिए कि यस काम को काम हुआ है। और जब काम होता है ना तो रिजल्ट किसके हाथ में है, वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो 100% समर्पण के साथ में अपना काम करें। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है, सीखने की जरूरत होती है। बिजनेस में स्टार्टिंग में नॉलेज आती है, नॉलेज आती है ना तो आप अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, एक्सपर्ट बनते जाते हैं। एक ही चीज तो आपने कमाई होती है, वो है नॉलेज, आपकी स्किल है ना, जो भी अनुभव आपने लाइक किया होता है, हर जगह काम आता है आपके। लाइक आप ना भी करें कुछ तो भी हर जिंदगी में कहीं ना कहीं तो काम आएगा। और नेटवर्क में ऑलराउंडर बन जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ से बहुत बहुत सारी चीजें आप गेन कर जाते हैं। ठीक है, बाकी उसके ऊपर में काम ना करे ज्यादा। क्लियर, चेंज कर देना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा। अब इस बिजनेस के अंदर में फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रोग्राम्स। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से समझिएगा, जिस तरह से अपना जीवन है, अपने जीवन के बीच में भी कुछ कुछ रेखाएं आती हैं, है ना, इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन में हो, डिजिटल में हो, फिजिकल में हो, उन सभी का पार्ट बनना, उन सभी के लिए और उसके जो टारगेट्स होते हैं उसके लिए जो उस चीज के लिए मेहनत करना। राइट। प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है इस बिजनेस के अंदर। जब तक आपका इस बिजनेस में जीवन है, और है ही बिल्कुल है ना, तो ये चीज ध्यान रखें, ये आपकी जीवन रेखा है तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिए जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स लगाने पड़े लगाएं, अपने आप को यदि ग्रो करना है तो। अगर ये पॉइंट भी मिस हो रहा है ना किसी कारणवश, आजकल लाइक ऐसा भी हो गया है कि चैलेंजेस के चक्कर में लोग, वर्क फ्रॉम होम जब से हो गया है तो लोग इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लेने लगते हैं, परमिशन नहीं मिलती, वो चीजें नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन आपको यदि ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ने, सिस्टम से बाहर आपको नहीं जाना है, तो आपने इस चीज को एनी हाउ अटेंड करना है। क्लियर, तो प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। ठीक है, तो चाहे कोई भी, है ना, जो वहां पे एक लाइक एक एक सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये कि हम ऐसे चैंपियंस लोगों को सुनते हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से आए और अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी उनकी क्या डिजायर थी, क्या जर्नी थी, क्या चैलेंज थे, फिर भी उन्होंने काम को किया क्योंकि उनकी विल, उनकी जो भी चीजें थी उन्होंने फिर कंप्लीट करी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें लगती है कि यार शायद इससे बुरे हालात मेरे तो नहीं है। है ना, जब भी हम लाइक ऐसे लोगों को सुनते हैं जिनसे काफी ज्यादा इंस्पायर होता है, तो ऐसा लगता है कि यार इससे बुरे हालात मेरे तो नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। राइट। मैं मेरी टीम के कुछ लोगों को हमेशा बोलती हूँ अपनी जर्नी से कोरिलेट करके कि शायद जो भी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, लाइक मेरे एज के लोग हैं, उनको मैं हमेशा रिलेट करती हूँ कि शायद मेरे से तो बेटर ही है आपकी लाइफ। राइट, कि आपको एटलीस्ट पेरेंट्स का सपोर्ट है। राइट, और बात करें तो फैमिली का सपोर्ट है, और भी मतलब आप उनके साथ में रह के काम कर पा रहे हो, आप वो आपकी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, आपको तो सिर्फ मेहनत ही करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है बस। राइट, बाकी सारी चीजें तो आपके पास जो लाइक घर पे ही जो चैलेंज होता है वो तो एटलीस्ट आपके पास नहीं है। तो इसलिए चीज का ध्यान रखें। प्रोग्राम में आने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए लेकिन आपका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है आपके पास, आप सारी चीजें दोबारा से बिल्डअप कर जाएंगे। राइट, जीरो से, हर तरह से आपके पास एक ही चीज है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अपने प्रति जब विश्वास है, फर्स्ट पॉइंट याद कर लें, अपने प्रति जब विश्वास है तो क्यों ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्यों ना, अपने पास एक अच्छी अपलाइन है, अच्छा सिस्टम है जहाँ पे एक अच्छा पैसा आता है, डेली काम करके डेली इनकम ले सकते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चीज से आता है कि आप डेली काम करके डेली इनकम कर सकते हैं। समझ रहे हैं, किसी अर्जेंट कोई अमाउंट की नीड भी है ना, तो बस आज मेहनत करते हैं, आज इस चीज के लिए काम करते हैं। पता नहीं ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब भी एक शॉर्ट अमाउंट की नीड पड़ती है, कहीं पे भी कुछ पे करना होता है, तो उसके लिए एक अलग ही लेवल पे वर्किंग होती है गेस्टों के साथ में, और वो चीजें, वो अमाउंट रिसीव हो जाता है। तो इस चीज को भी आप लाइक काम ले पे ले सकते हैं। अपने पास तो ऐसा सिस्टम है भाई, ये तो कहाँ है मार्केट में, महीने भर के अंदर वो चीजें करनी होती है, और वो टारगेट नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट मंथ जीरो से स्टार्टिंग। तो एटलीस्ट वो कंडीशंस तो यहाँ पे नहीं है। इसलिए डेली बेसिस पे एफर्ट्स लगाएं, डेली बेसिस पे अपने एक छोटे छोटे टारगेट लें, उसको कंप्लीट करें। राइट, और जैसे कि वो टारगेट, आपके जो टारगेट है मंथली टारगेट, उसके आपको क्लोज लेकर जाए, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड नहीं, फिफ्थ पॉइंट है ये, बिजनेस की नारी है नंबर और अनुपात। बिजनेस की क्या है, नारी। जैसे हमारी बॉडी में काफी सारी नाड़ियां हैं, उसी तरह से बिजनेस की जो नाड़ी है वो क्या है, नंबर और अनुपात। मतलब नंबर्स का एक गेम है, मतलब नंबर और रेशियो। एक तो जो अपना क्योंकि बिजनेस नंबर ऑफ गेम से ही चलता है डेफिनेटली, और हर एक चीज का नंबर होता है। और
हर एक बाहर इस बिजनेस पे तो ये ठीक ही है, ये बिजनेस की नाड़ी ही है। बाहर मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि हमारे पास में हर एक चीज का नंबर ऑफ गेम होता है, हर एक चीज का क्वांटिटी पता होता है, राइट, कि इतने करेंगे तो इतनी चीजें होंगी, है ना। तो जरूरी नहीं कि लाइक किसी की शादी हो रही है, 200 बाराती जाने हैं तो 200 ही जाएं, 205 भी जा सकते हैं, 220 भी जा सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, है ना। तो ज्यादा ही बोल के चलते हैं। तो इस तरह से इस बिजनेस की नाड़ी है नंबर ऑफ गेम। हर एक चीज का एक नंबर ध्यान रखें, नंबर को ध्यान में रख के काम को करें, है ना। हर एक चीज, आप जितने लोग की फर्स्ट कॉलिंग कर रहे हैं उसका नंबर रखें, जितने लोगों के इनविटेशन हुए उसका नंबर रखें, जितने लोगों के प्रेजेंटेशन हुए, जिन्होंने आज हमारे प्लान, जिन्होंने आज ये जाना कि मेटा वेल क्या होती है, उसका एक नंबर रखें, जिसको बोलते हैं शोधा प्लान, जो हमारे प्लान से कनेक्ट हो, जो हमारे प्लान के बारे में जाने, है ना। एंड फॉलोअप, जिस जो उस प्लान के बारे में जानते हुए भी डिटेल से वहां पे वो कैसे ग्रो कर सकता है, वो फॉलोअप का नंबर रखें, कितने लोगों ने लाइक किसकी फॉलोअप्स हुए हैं, मतलब लाइक उसको अच्छे से हमने अपने एक्सपीरियंस से उसको सिस्टम की नॉलेज क्लियर करी, वो फॉलोअप का नंबर रखें, कितने लोग इस सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं वो नंबर रखें, अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग हर एक चीज का नंबर रखें। और आप इस चीज का नंबर, इस चीज का रिकॉर्ड रखेंगे ना, यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, राइट। एक 108 ग्रुप इसमें काफी आपकी हेल्प करता ही है, ये इसीलिए है, राइट, जिससे कि आप अपनी ट्रैकिंग याद रख सकें, ये आपका मिरर है। तो इस बार अपनी जो एक्टिविटी है वो हमें पर डे बेसिस पे पोस्ट करनी है, क्योंकि जिससे कि हमें याद रहे कि यस हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बट हमारा डाटा, हमारा जो ग्रुप है, टेक्नोलॉजी का यूज करो, राइट, ग्रुप में प्रमोट करो सारी चीजें, जो भी आपने लाइक एक्टिविटी करी, आपको भी याद रहेगा जब आप कभी देखेंगे उस 108 ग्रुप को, राइट, बीच में, तो आपको ध्यान रहेगा कि यार आज मेरा 108 ग्रुप में क्या अपडेट होने वाला है। लेकिन मानिए मेरे अंदर तो इतना फियर रहता है, आज भी फियर रहता है कि मैं नाइट में क्या मतलब प्रोडक्टिव डाटा अपडेट करूंगी, क्योंकि अब मेरी अप्लायंस ने मुझे मना कर दिया कि एक्टिविटी तो नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए आपकी। एक्टिविटी तो मुझे पता है कि आप करते ही हो डेफिनेटली, अब जिम्मेदारी है तो करोगे ही, लेकिन मेन चीज जो चाहिए मुझे प्रोडक्टिविटी। सो वो प्रोडक्टिविटी आपकी दिखनी चाहिए कि शो द प्लान कितने हो रहे हैं, एंड फॉलोअप्स कितने हो रहे हैं, क्लोजिंग्स कितनी हो रही है। और यदि कुछ ऐसे डेवलपमेंट वाली चीजें करी, है ना, किसी को लाइक कुछ चीज लाइक ट्रेनिंग्स, तो वो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझे कि आपका जो डाटा है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एक्सचेंज, नंबर ऑफ काउंसलिंग इनविटेशन, राइट, नंबर ऑफ प्लान्स, फॉलोअप्स, क्लोजिंग, ये 5 चीजों का डाटा, जो भी डाटा है वो तो 100 ग्रुप में शेयर ही करें। और छठवीं आप बुक रीडिंग ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी जरूरी है, वैसे ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, राइट, क्लियर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये रेशियो ना आपका बेहतर भी होता जाता है, इस रेशियो को थोड़ा सा आप ट्रैकिंग भी करेंगे कि ये रेशियो आपका बेहतर भी होता जाता है, देखिएगा आप, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका अपलाइन सबसे अच्छा दोस्त है। रियली इज माय फेवरेट टॉपिक, वेरी फेवरेट सिद्धांत, रियली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस बिजनेस में एक ही व्यक्ति है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो नोन हो, चाहे वो अननोन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका वेलविशर है, आपका कोच है, आपका मेंटोर है, आपका लाइक आपके पेरेंट्स से बढ़ के दूसरा कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, तो वो आपकी अपलाइन है, वो आपके मेंटोर है। कौन अपलाइन? अपलाइन वो नहीं जिसने स्टार्ट करवाया, अपलाइन वो जो आपको गाइड करती है, जो आपके साथ काम करती है, आपके इनविटेशन, प्लान्स, फॉलोअप्स, क्लोजिंग, इन सब में आपका सपोर्ट करती है। और जिसको आप अपना पर डे बेसिस पर ट्रैकिंग डेटा देते हैं, पर डे बेसिस पे बात करते हैं, किस दिन मिस हो गया बात अलग है, राइट, लेकिन मोस्टली आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं, वो आपकी अपलाइन, जिन पर आप विश्वास करते हैं, क्लियर। वो आपका, मैंने बताया भी, आपकी वेलविशर है, आपकी कोच है, आपकी मेंटोर है, आपकी फ्रेंड है, आपकी बिजनेस पार्टनर है, राइट। और यदि उसके साथ कनेक्टिविटी है तो डेफिनेटली वो ड्रीमर है, तो आपके भी ड्रीम्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके भी ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं उस प्रोसेस के अंदर में, क्योंकि वो अपने, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल अपने ड्रेस में जो भी अपने ग्रो लाइन होती है, ऐसे लोगों को तो शायद ग्रो लाइन पे नहीं लेगा, जो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग ही नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों को ही जो सीन, जो एक अच्छी अपलाइन है वो कनेक्टिविटी में रखती है, क्लियर। तो अपने अपलाइन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए, और है ही बिल्कुल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत है। और जो भी लोग ये नहीं मानते हैं ना, ट्रैक कीजिए अपने आप को कि क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो उसको सही करना है, क्लियर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बता दूं कि एक इसमें इससे कोरिलेट करके, कि यदि आपके पास एक अच्छी अपलाइन है ना, और अच्छी बात ये है कि ये किस्मत से ही मिलती है, और यदि आपके पास ये अच्छी, एक अच्छी अपलाइन है, और देखो अपलाइन अच्छी होती है इस बिजनेस में, अपलाइन अच्छी ही होती है, ये बिजनेस अच्छा अपलाइन बनने का है ही नहीं, कभी कोई बन ही नहीं सकता, ये बिजनेस अच्छा डाउनलाइन बनने का है, क्या है, अच्छा डाउनलाइन बनने का। यदि आप एक अच्छा डाउनलाइन बन सकते हैं, क्योंकि देखो आप एक अच्छे अच्छे काम करने वाले बनेंगे, अच्छे शिष्य बनेंगे, तो गुरु को भी गर्व होगा अपने ऊपर, है ना, कि ये मेरे पास अच्छे शिष्य है, तो वो गुरु भी आपके साथ एक गुरु की तरह काम कर पाएगा,
राइट। अपनी चीजों के साथ आपको भी एक सही तरीके से गाइड कर पाएगा। अपने सपनों के साथ आपके सपनों की लिस्ट भी उसके पास में होगी, और वो आप उसको लेकर के, उसके ट्रैकिंग को लेकर के, उसकी चीजों को लेकर के वो आपसे काम कर पाएगा, क्योंकि तो काम तो वो भी कर रहे हैं, काम तो आप भी कर रहे हैं। अब आप अपने काम को लेकर के कितना सीरियस, अपने गोल अपने टारगेट को लेकर के, ये डिपेंड करता है। तो और एक अच्छी चीज, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एक अच्छी अपलाइन है ना, आपने आधी जंग जीत ली। यस, आधी जंग जीत ली। 50% काम हो गया अगर एक अच्छी अपलाइन मिल गई तो। रियली आई एम सो ग्रेटफुल। तो इस चीज का ध्यान रखें एंड इस चीज को माने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। क्लियर। 50% जो जंग है वो जीतनी है, जो कि प्रोसेस से जीतेंगे ही। क्लियर। नेक्स्ट 7 पॉइंट, परामर्श की शक्ति। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, हर एक जगह परामर्श की जरूरत होती है गाइस, चाहे हम कोई भी काम करें। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसी अपलाइन नाम की व्यक्ति है जो हमें हमेशा काउंसलिंग करने के लिए हमारी रेडी होती है, हमेशा हमें कंसल्टेंट देने के लिए रेडी होती है। तो परामर्श की शक्ति जाने, कंसल्टेंट करें, हमेशा उनसे बात करें, काउंसलिंग करवाएं अपनी। चाहे आप जो भी आपकी एक्टिविटी रही हो, प्रोडक्टिविटी रही हो, आप उनके साथ शेयर करें, और कैसे बेहतर कर सकता हूँ ये जाने। काम ही तो करना है, वो भी कर रहे हैं, और वो कैसे आपको बेहतर करवा सकते हैं उनके अलावा आपको और कोई नहीं बताने वाला है। राइट। शायद आपकी जो सीनियर सीनियर अपलाइन है, आप उनसे भी कभी बात करें अपनी चैलेंजेस, अपनी उन चीजों को लेकर के, तो शायद वो भी आपको ना डिलीवर कर पाए। राइट। राइट। वो आपको सिर्फ अश्योरेंस हो सकता है दे दें, लेकिन कैसे करना है। लेकिन जो आपके सीनियर अपलाइंस के साथ आप डेली बेसिस पे वर्किंग करते हैं, तो हमेशा उनसे अपनी काउंसलिंग करवाते रहें, अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी सब चीजों को लेकर के, कई गेस्ट, बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तो नहीं होती है। और बाकी वैसे तो एक चीज इसमें से ये भी है कि कोशिश करना है कि ज्यादा आप सुनने का ट्राई करें, ज्यादा सीखने का ट्राई करें। मेरी अपलाइन मुझे हमेशा ये बोलती है कि आप पूर्वी जी ज्यादा बोलते हैं। सो ये गलती आप लोग ना करें, आप लोग ज्यादा सुने, क्योंकि आप लोग को सीखना है अच्छे से, और मुझे भी सीखना है। मैं भी इस चीज पर बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ। क्लियर। तो हमेशा अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करें। हाँ, वाकई मेरा इसलिए रहता है क्योंकि मेरा जो मानना है पर्सनली, मैं आपको दिल की बात बताऊं, तो वो ये कि मुझे बहुत कुछ सीखने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, कि ये भी बता दो सर, ये भी बता दो, ये कैसे होता है, मतलब हर एक चीज को जानने की इतना वो रहता है। बट ये चीज इसलिए भी सही है, अपलाइन तो ठीक ही करती है, बिकॉज किस लिए किस टाइम पर क्या चीज जरूरी होती है वो अपलाइन उस टाइम पर बता ही देगी। हो सकता है उस चीज का भी आपका टाइम ना हो, आप एक लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसको करें। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल। राइट। तो इस चीज को हमें मानना है, मैं भी मानती हूँ, आपने भी मानना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट, स्वामित्व एवं निपुणता, ओनरशिप। अब यहाँ पे क्या लेनी है, अपने आप की ना एक ओनरशिप लेनी है। माने कि इस बिजनेस में अपलाइन है, लेकिन अपलाइन आपका बिजनेस पार्टनर है। राइट। वो आपका बॉस नहीं है। आपको ही अपने बिजनेस की क्या लेनी है, ओनरशिप लेनी है, स्वामित्व एवं निपुणता, ओनरशिप लेनी है अपने काम को लेकर के। यस, जब आप डाटा अपडेट करें लाइट नाइट में, मॉर्निंग में आप काम की शुरुआत करें टू डू लिस्ट बना करके, या नाइट में ही बन जानी चाहिए आपकी टू डू लिस्ट कल के काम को लेकर के। सो आप काम को करें, तो कहीं ना कहीं आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आपके अपने अपना बेस्ट दें। नाइट में जब आप अपना डाटा अपडेट करें ना, तो हर एक चीज ऑनेस्टी के साथ में लिखें। देखो क्या होता है, अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने आप के साथ में ऑनेस्ट है, अपने डाटा को लेकर के, उसको कभी कोई शाय नहीं होता अपलाइन से। वो अपनी चीजें वो ओपनली बताएगा भी, जो उसने गलतियां करी वो भी। मेरी अच्छी आदत है, मैं हमेशा अपनी मिस्टेक्स बता देती हूँ। राइट। अपलाइन चाहे जो भी सोचे। राइट। बाकी कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए, बट बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्लियर। तो अपने बिजनेस की ओनरशिप लें, सारे काम खुद करें। देखो ओनरशिप लेने का अर्थ ये भी है एक तरह से कि जो ओनरशिप, वो एक तरह से वो वही लोग फॉलो करते हैं जो मतलब अपने काम सारे खुद करते हैं। जो नहीं आता वो सीखते हैं, वो अप्लाई उसमें अप्लाई की हेल्प ले सकते हैं। बाकी सारे काम वो खुद करने का ट्राई करते हैं। ट्राई तो करिए, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट तो करिए। और नहीं तो अप्लाइंस तो बैकअप में है ना। ईच एंड एवरी गेस्ट में अप्लाइन का यूज ना करें। अगर आपको थोड़ा अपने आप को सिखाना है, आगे बढ़ाना है, अपने आप को थोड़ा सा चेक करते रहना है कि मैं मेरे से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो हर एक चीज में अप्लाइन का यूज ना लें। कुछ चीजें आप खुद भी करें, गेस्टों पर एक्सपेरिमेंट करें, मैं तो बहुत करती हूँ। क्लियर। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान आप भी रख सकते हैं। कोशिश करें हर एक चीजों का, है ना, इनविटेशन का, प्रेजेंटेशन का, मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, कई बार सेल्स क्लोजिंग का भी। ऐसा नहीं है कि हर एक गेस्ट जो आया उसकी सेल्स क्लोजिंग, फॉलोअप्स, डाउट क्लियर सब अप्लायंस ही कर सकती है, हमसे तो नहीं होता। एक न्यू पर्सन जैसे ये चीज सोच भी लेता है कि अभी तो हमें सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैम अभी तो हमें सिस्टम की इतने ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपकी तरह डाउट क्लियर नहीं कर पाते, आपकी तरह कैलकुलेशन नहीं समझा पाते। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करें एक गेस्ट पर, दो गेस्ट पर रिकॉर्डिंग करके शेयर करें अपलाइन को, या अपलाइन जब बात करती है तब आप रिकॉर्डिंग करके नोट्स बना सकते हैं उसके। राइट।
और आप वहां से सीख सकते हैं। यहाँ से मैंने जो भी स्किल्स हैं इसको अच्छे से सीखा है, और सारी स्किल्स के मेरे पास नोट्स डायरी सब कुछ है, तभी से लगता है कि यस काम आता है, थोड़ा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब ये चीजें होती है ना, इससे बोलते हैं ओनरशिप से काम करना। जहां आपकी नीड है बिल्कुल लीजिए, आपके अपलाइन तो है ही, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ये बिजनेस के सिद्धांत है। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस के सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आप जितना जल्दी अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई इन द सेंस कि इनको ध्यान में रखना ही है, प्लस इनको ये अप्लाई हो रहे हैं, सो वेल एंड गुड, आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आप बिजनेस की बुनियादों को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। एंड नाइन्थ पॉइंट, समय प्रबंधन आपको जताने वाली शक्ति। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपको जताने वाली शक्ति। यस, अब देखो अब यहाँ पे ये चीज इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें, क्योंकि अपना रहता है वर्क फ्रॉम होम, और जो लोग ऑफलाइन करते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट टाइम मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, राइट। हर जगह। और सोच के देखिए ना, एक मैंने भी छोटी सी जॉब करती थी मात्र 2 से 3 घंटे की, वहां पे भी मुझे लाइक एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट तरह से समझ में आया था। सबसे ज्यादा जो समय की मेरी सीख मिली ना, वो एक मतलब जॉब से ही मुझे मिलती है। आज जितने भी लोग जॉब किए हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कितने भी टाइम की हो, आपने टाइम की इंपॉर्टेंस वहां पे देखी होगी कि, और एक्चुअल में जॉब में यही होता है, इसी चीज का पैसा मिलता है कि आप जो टाइम दे सकते हैं, है ना, उस हिसाब से ही, राइट। 9 बजे टाइम रहता था, लेकिन मानिए 9:05 भी हो गया था ना तो बोल देते थे, और 4-5 दिन अगर हो गया कंटिन्यू तो बोल देते थे कि हम किसी और को देख लें क्या। ऐसा होता है, सोच के देखिए। सो हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। हर एक चीज टाइम से करें, ध्यान रखने इन द सेंस हर एक चीज टाइम से करें। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक टाइम से सारी चीजें हो सकती है। आज तो अलार्म है हमारे टाइम मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए, अलार्म का यूज करें। हर एक घंटे का अलार्म भी लगा सकते हो अगर आपको एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में होना भी चाहिए। एक एक घंटा एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा दिन आज का बेहतर बनाना है, आज जैसे कि किसी ने टारगेट लिया कि एक फुल टाइमर जो काम कर रहा है उसको 10 प्लान करने हैं, मतलब 10 नए गेस्टों से इंटरेक्ट करना है, राइट। और अगर वो लीड्स पे काम कर रहा है तो एटलीस्ट 40-50 लोगों से बात करनी है, और यदि प्रॉपर उन लोगों से कर रहा है नए लोगों से, तो एटलीस्ट 10-12 नए लोग मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, 10-12 नए लोगों से बात करेंगे तब जाके आपकी जो चीजें हैं वो उसके क्लोज अप पहुंचेंगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और वो काम टाइम से करें, टाइम से करें, जैसे कि क्या है, और डेली डाटा भी रख सकते हैं अलार्म सेट करके कि yes, 1 घंटे मैंने क्या, 2 घंटे मैंने क्या किया, इस आफ्टरनून में खाने के बाद से लेकर के, मतलब दोपहर के खाने के बाद से शाम के खाने तक मैंने क्या एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी करी, जरा चेक कीजिए, राइट। टाइमर लगाइए, अलार्म लगा सकते हैं, वो अलार्म आपको याद दिलाता रहता है। क्लियर। टेक्नोलॉजी का यूज करें, बहुत हेल्पफुल है, आप इसका एक सही यूज करना बस सीखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह उठने के काम ही आता है अलार्म। अलार्म उन सब चीजों के लिए आपको याद दिला सकता है जो आप शायद अपने माइंड से स्किप कर जाएं, आपको पता ना चले और समय निकल गया, है ना। किसी ने वीडियो देखना स्टार्ट किया, वो 3 घंटे तक वीडियो ही देखता रहा, अच्छी लगी तो वो 3 घंटे तक वीडियो ही देखता रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटा रखिए वीडियो के लिए, कंसिस्टेंसी से रखिए, रखिए 1 घंटा, है ना। लेकिन ये नहीं कि उसमें 3 घंटा 4 घंटा ही लगा दीजिए कि आज तो पूरा लर्निंग डे ही था। नहीं, लर्निंग के साथ साथ वर्किंग भी जरूरी है। क्लियर। राइट। अगर चीज को अपन अच्छे से फॉलो करते हैं, अब जैसे यहाँ पे जो टाइमिंग है, लाइक अभी जस्ट 20 मिनट बाद अपना टाइम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं चीज को अपन भी यहाँ पे फॉलो करते हैं कि टाइम मतलब टाइम भाई, लर्निंग के टाइम पे लर्निंग एंड वर्किंग के टाइम पे वर्किंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट लिख लीजिए, दैनिक विकल्प सफलता के अनदेखे पहलू। दैनिक विकल्प मतलब आपका डेली रूटीन कैसा है, ये आपकी सफलता के अनदेखे पहलू है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब किसी का टाइम टेबल रहता है, एक डेली रूटीन रहता है, तो वो अपने काम को बहुत ही खुश तरीके से अपने दिन में अपने काम को कर पाता है। एक बुक है गाइस, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में एक रूल बताया गया है, वहां के जो लेखक है उसमें कहते हैं कि मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ कि आपके पास कितनी दौलत होगी अगले 5 साल में। मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ, सोचो। किसी के 5 साल में बता सकता है कि अभी जो काम वो कर रहा है, मतलब उसके डेली रूटीन को देखते हुए, उसके आज के एक डेली रूटीन को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि 5 साल बाद इसके पास में कितनी दौलत होगी, कितना धन होगा जिसके लिए भी ये काम कर रहा है। वो उनको इतना एक्सपीरियंस है, सोचो। सो ये इस तरह से अपना टाइम टेबल ऐसा रखिए कि आप जो टारगेट चाहते हैं ना, 1 ईयर का जो भी टारगेट है आपका, जो भी अमाउंट है, 1 ईयर का, 3 ईयर का, राइट, तो आप उसको डिसाइड करें। और उसके प्रति आपका डेली एक्शन क्या होना चाहिए, अपने को पता ही है यहाँ पे कि अगर महीने का भी, जैसे महीने की मैं बात करूं, महीने का जैसे कि आपको पता है कि इस बिजनेस में, चलो महीने की नहीं, पहले उसकी उसकी बात करते हैं। किसी ने कह दिया कि इस बिजनेस में 1200 प्लान तक पहुंचने हैं, 1200 लोगों तक पहुंचना है। और यदि आपको वही बिल गेट्स वाली लाइन हमेशा ध्यान रखें कि 1200 लोगों तक पहुंचना है, राइट, उस तरह से आपका रेशियो काम करेगा। अगर आपको अरबपति बनता है तो 10-11 लोग ही अपने को अरबपति बना देते हैं, लेकिन उसके लिए 1200 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हो सकता है 800 लोग रिजेक्ट करें, राइट।
300 लोग आपके साथ बिजनेस में सम्मिलित हो, 300 में से फिर जाके आपके साथ 85 लोग अच्छे से काम शुरू करके बिजनेस करें, 85 लोग, और हो सकता है उसमें से 35 लोग ही अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से करें, और 11 लोग आपको हो सकता है मिलीनियर, मिलीनियर तो लाइक लाखों में बन जाते हैं, मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं, राइट, मिलीनियर बिलियनियर बन सकते हैं। तो इस भी जब किसी ने ये रूल कह दिया तो कह दिया, और बिल गेट्स ने भाई ये रूल कहा है, जो खुद भी कॉलेज ड्रॉप आउट पर्सन है, राइट, और उसका ये रूल है, सोच के देखिए, इस रूल को फॉलो करना है, इस बिजनेस का यही रूल है, जिसको भी काम करना है इतनी बड़ी जिंदगी के अंदर में, इस रूल को फॉलो करने के लिए चाहे आप 1 साल लगा दें, 2 साल लगा दें, 3 साल लगा दें, डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोशिश करें। और इस रूल को फॉलो करना मतलब 1200 लोगों तक अच्छे से पहुंचना। अभी तो 1200 प्लान मेरे भी नहीं हुए, 1200 तक हाफ भी नहीं हुए शायद, राइट। अब माना कि ये मेटा वेल है, यहाँ पे कुछ प्लानों में ही, कुछ लोगों पे ही काम हो जाता है, चल जाता है, भाई ठीक है, लेकिन जो 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 आपको चाहिए जाए, मिलियनर बिलियनर जो बनना है, उसका जो रूल है कि आपको 1200 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। उस रूल को जितना जल्दी हो सके उसके उसको ब्रेक ना करें, उसको उस रूल तक जितना जल्दी हो सके पहुंचने का ट्राई करें। 12 तक प्लान पहुंच रहे हैं, 12 महीने में भी कर सकते हैं, जो 24 महीने भी लगा सकते हैं, 12 महीने में इजिली कर सकते हैं, हर महीने के 100 प्लान, हर महीने के 100 प्लान, डेली की 10 ज्वाइनिंग देती है इजिली, जिसने 100 प्लान अच्छे से किए ना, अच्छे से मतलब किसी के डाउट को प्रॉपर क्लियर कर दिया, उसको मेटा वेल क्लियर कर दिया, उसका वाई उससे कनेक्ट करवा दिया कि उसकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो उसको यहाँ पे मिल सकता है, सो कैन डेफिनेटली वो, ऐसे लोगों को बोलते हैं प्लान करना, जिसको प्लान की नॉलेज अपन ने दी अच्छे से, उसके उससे चीजों को कोरिलेट करके, उसकी चीजों का सॉल्यूशंस दे करके। यकीन मानिए ऐसे लोगों की काउंट करने हैं, और ऐसे ज्यादा नहीं तो 100 लोगों तक, तो 100 प्लान तो ऐसे महीने के करने हैं कि 100 ऐसे मैंने पॉजिटिव गेस्ट रेडी किए। यकीन मानिए एक ऐसा रेशियो था, 30-35 पॉजिटिव गेस्ट महीने के रेडी होते थे, तो सोचो नेक्स्ट मंथ एटलीस्ट 5-10 लोग तो क्लोज होंगे होंगे, मतलब हर महीने की 5 से 10 ज्वाइनिंग इजिली बेसिस पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हर महीने एक पॉइंट भी है, यहाँ पे आएगा भी, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पे पर्सन स्पॉन्सरिंग का एक पॉइंट है इस सिद्धांत के अंदर में, कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में पर्सन स्पॉन्सरिंग करता है वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो हर महीने इस टारगेट पे काम करके आप 5 से 10 डायरेक्ट भी निकलती जाती है, और आपकी ग्रोथ होती जाती है, राइट। जो भी काम करता है वो उसकी डायरेक्ट भी निकलवाना, तो मतलब सारी चीजें होती जाती है, बट आपकी चीजें नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपके अपने ड्रीम से आप इस बिजनेस में आए हैं। लोगों के ड्रीम्स तो आपके ड्रीम्स के आने के बाद बने हैं, आपके ड्रीम्स से आपको अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखें, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहे, इफ आपको ऐसा ट्रैक करना है कि आप ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो अपने पर्सनल डायरेक्ट को चेक करें कि आपकी लास्ट डायरेक्ट कब लगी थी, राइट। अभी आप मानेंगे नहीं, कल आई थिंक परसों ही मैंने एक डायरेक्ट लगाई। तो इसी तरह से इस चीज का ध्यान रखिए, अपने डायरेक्ट लगाएं, है ना। जब भी टाइम मिले अपने डायरेक्ट के लिए बिल्कुल काम करें, आप लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हैं, आप काम करें भाई, आपको अपना जो टारगेट है अपनी अप्लायंस ने आप सभी को दिया है, 100 डायरेक्ट तक पहुंचना है एटलीस्ट अपनी मेहनत से, राइट। तो बिल्कुल उससे पहले तो रुकना ही नहीं है, क्लियर। उसके प्रति डेली बेसिस पे काम होना चाहिए अपने डायरेक्ट के लिए, भले 2 से 4 गेस्ट अटेंड करो अपने, है ना, लेकिन उसके लिए काम होना चाहिए, यदि स्पीड से आगे बढ़ना है तो, क्लियर, और बढ़ते रहना है। एंड लास्ट यहाँ पे सर्च की शक्ति का इस्तेमाल करें, 11th पॉइंट है, सर्च की शक्ति का इस्तेमाल करें। सर्च मतलब उठाने की शक्ति का इस्तेमाल करें। उठाने की शक्ति का मतलब होता है कि हर किसी को, देखो क्या होता है, ये बिजनेस है, लोग बैठ भी जाते हैं, तो लोगों को उठाने का इस्तेमाल करें, और कैसे उठा सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, लाइक लोगों को उठाने के लेकर के, स्पोक मतलब बोले गए शब्द, एकता, सही संगति, और मतलब उनकी लक्ष्य होने चाहिए, इस तरह से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च मीनिंग इन हिंदी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, क्लियर। इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगी, बाकी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को उठाएं, क्योंकि देखो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों को उठाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है ना। जो उठता है तो उठ जाता है, 1 2 3 4 5 बार बोलने से, आपका काम है बोलना, आप उसको गाइड करें जो उसके लिए सही है, इसलिए नहीं जो आपके लिए सही है, उस ये लिए इसलिए कि यार उसकी भी जिंदगी है, उसने अपने साथ काम स्टार्ट किया, अपने साथ डिसीजन बनाया है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो उसको गाइड करें, राइट। लेकिन मानिए मुझे टेंशन होती है अगर कोई व्यक्ति जिसके ड्रीम्स मेरे पास है, जिसके वाई मेरे पास है, जैसे मुझे पता है कि यार इसका करियर है इस पे, और वो यदि थोड़ा सा भी 1 दिन 2 दिन ब्रेक लेता है या कुछ भी लाइक इशू हो जाती है, तो मुझे उसकी टेंशन होने लगती है, उसके उस एसोसिएट की स्पेशली। तो इस चीज का विशेष का ध्यान है, जब आपके अप्लाइंस आपकी चीजों को लेकर कितना सीरियस है, तो फिर आपका तो बिल्कुल उस पर कनेक्टिविटी उस लेवल पे आपका तो अपने लिए होना ही चाहिए, ठीक है। एंड 12th पॉइंट, संचार एवं रिश्ते। देखो ये बिजनेस कम्युनिकेशन से चलता है, बातों से चलता है ना। इस बिजनेस का जो सबसे जो शुरुआत होती है वो होती है बातों से। आप लोगों से बातचीत करना आपको आता है, नहीं आता आप सीख सकते हैं, आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो अपने सभी से अपने जो कम्युनिकेशन है अच्छा रहे, अच्छा रखें, इससे आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं।
और रिश्ते मतलब हर किसी से रिश्ता, चाहे वो आपके जानने वाले लोग हों, आपके आपको नहीं जानते हो उनसे भी, आप कभी अननोन से भी मिले तो उससे भी एक स्माइल दे करके बात करें, उनका इंट्रोडक्शन ले, अपना इंट्रोडक्शन दे। राइट। हर किसी से अपना रिश्ता अच्छा रखें, किसी से भी ऐसा ना हो, देखो अपने कर्म क्यों बिगाड़ना, राइट। लोग जैसे होते हैं अपने अपने उसमें से होते हैं, बट अपने कर्म कभी ना बिगाड़े। मैं ये चीज मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स पे बोलती हूँ, जिससे मेरी बात होती है, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी जिससे भी लाइक जो पूर्वी के कनेक्ट में आ गया, वो मतलब काफी सारी मतलब ग्रेटिट्यूड की चीजें तो सीख ही जाएगा। राइट। और फिर वो क्या बोलेगा पता है, चाहे वो मेरे कुछ बड़े लोग ही क्यों ना हो, वो बोलेंगे कि तुम बहुत आगे चली गई हो, तुम्हारे विचार मैच नहीं करते हैं, कितना बड़ा सोचती हो। राइट। तो वो चीजें वो बोलेंगे, तो मैं तो उनको भी सिखा देती हूँ ये चीजें कि चलो कोई ना, कम से कम ये तो सीखा। राइट। ये तो हम मेरे से सीखने को इनको मिल रहा है। तो वो चीजें हर किसी से मतलब अपने रिश्ते अच्छे रहे। इससे एक चीज अच्छी होती है कि उसके प्रति आपका जो मतलब वो आप, जैसे कि वो आप कभी आपको याद करेगा तो उसके माइंड में एक चीज आएगी, आपके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड उसका रहेगा, है ना। आपके प्रति जो एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड उसके प्रति रहेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हर किसी से अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे गेस्ट भी होते हैं, है ना, जो लाइक ऐसे बात करते हैं, तो उनको भी प्रति आप अपने रिश्ते अच्छे रखें, है ना, उनकी कुछ चीजें अप्रिशिएट कर दें। राइट। जो भी लाइक उनके अंदर बेस्ट है, आपको देखना वो आपके अंदर बेस्ट चीजें निकाल लेगा। क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना है ना। लास्ट लास्ट कुछ पॉइंट्स और है यहाँ पे। 15 पॉइंट, गहरी नींव। गहरी नींव रखनी है। गहरी नींव मतलब ये इसलिए भी जरूरी है, देखो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है। गहरी नींव अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने डायरेक्ट लगाई, सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बन के काम करना है, जो करना चाहता है स्पेशली उसके साथ में। राइट। तो गहरी नींव रखें, अपनी एक अच्छी बुनियाद बनाएं, क्योंकि जिसकी गहरी नींव होती है उस वही इमारत कहीं ना कहीं खड़ी रखती है। तो जो काम कर रहा है स्पेशली, जिसने अपने आप को थोड़ा प्रूव किया है, जैसे यहाँ पे जो भी 6th 7th लेवल अचीवर्स मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपने आप में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करें, जो जरूरी है, जो 7th लेवल ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है। जैसे कि आप एक आपने बेस तो बना लिया, बट आप अब स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं, जब आपकी वो गहरी नींव आपकी सही होगी। तो उस चीज का विशेषकर ध्यान रखें, जो भी चीजें लाइक बताई जाती है उसको फॉलो करें। इसमें यही चीज है, क्योंकि कहते हैं ना, हमेशा ध्यान रखें कि 1 तोला सोने के लिए भी टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। तो इसलिए भी तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे एक चीजें करने के लिए, आपको आज एक अच्छा लीडर मिलने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा। क्लियर। कहते हैं कि लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उनको झुंड में नहीं देखेंगे, वो हमेशा क्या करते हैं, अकेले ही उड़ते हैं। क्लियर। तो वही होता है। और 15 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डुप्लीकेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, डुप्लीकेशन। राइट। और जिसने जिसने ये सीख लिया डुप्लीकेशन, उसे इस बिजनेस में आगे बढ़ने से शायद ही कोई रोक सकता है। शायद ही कोई रोक सकता है। बस आपको एक ही चीज आनी चाहिए कि जो जिसके साथ आप काम करते हैं, जो भी आपके अपलाइन है, आप उनको जो भी चीज आती है ना, आप उनसे सीखने का ट्राई करें। राइट। 1 महीने में कुछ चीज सीखें, 2 महीने में कुछ चीज सीखें, तीसरे महीने तक कुछ चीज सीखें, 6 महीने से ऑब्जर्व करें, क्या 6 मंथ के अंदर मैंने क्या क्या सीखा, मैंने मेरी अपलाइन से। राइट। क्या क्या जो उनको आता है उनमें से क्या क्या मुझे आता है, अपने आप को ही चेक करें। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन से चलता है। इसको डुप्लीकेट करना आ गया, यकीन मानिए उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। राइट। और ये इस बिजनेस की अच्छी बात है। हर जगह तो ये सही नहीं है ना, हर जगह कॉपी करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ये बिजनेस कॉपी का ही है, कॉपी मार्केटिंग का ही है। एक बुक है इसके ऊपर, आप उसको पढ़ेंगे, आपको वहां पे छोटी से छोटी चीज कॉपी करना की पावर पता चलेगी। तो ये बिजनेस भी डुप्लीकेशन का है, हर वो चीज सीखे जो आपके अपलाइंस को आती है, क्योंकि आपको भी तो उनके जैसा बनना है, उनकी जैसी इनकम, उनके जैसे सारी चीजें करनी है, उनके जैसे ड्रीम्स, उनके जैसे चीजें करनी है। तो बिल्कुल उनको डुप्लीकेट करें। 16 पॉइंट, नसीहत एडिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करनी चाहिए। एडिफिकेशन, नसीहत मतलब एक बात करें तो हाइप क्रिएट करके चलें, और ये इसलिए भी जरूरी है, ये जो पॉइंट है, ये एक तरह से टीम को आपस में जोड़ के रखने वाला फेविकॉल का काम करता है, या बोले तो गोंद का काम करता है ये एडिफिकेशन, नसीहत। तो हमेशा लोगों को नसीहत देना सीखे। राइट। लोगों की हाइप क्रिएट करे, सिस्टम की, वेल टाइम की, है ना, लाइक क्लाइंट्स की, हर एक चीज को लेकर के इंपॉर्टेंस क्रिएट करके काम करे, हाइप क्रिएट करके काम करे। राइट। और लोगों के प्रति लोगों को अप्रिशिएट करें। राइट। जैसे कि क्या है, आप अच्छी स्पीड से आगे बढ़ सके, तो वो जो वैल्यू होगी तभी तो लाइक पर्सन आगे बढ़ते हैं। तो एडिफिकेशन का बहुत यूज करें, बहुत सारे लोग उसको बहुत देर से सीखते हैं, एक्चुअल में उनको चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है, तो वो उस एडिफिकेशन का यूज ही नहीं करते। तो कोशिश करें कि हर एक चीज को हाइप क्रिएट करके, एडिफिकेशन दे करके उस चीज को करेक्ट करें। क्लियर।
एंड लास्ट लास्ट कुछ और पॉइंट्स है। सकारात्मक एवं सशक्त आत्म छवि, हमेशा लाइक पॉजिटिव रहें, जिसके ऊपर अपन कितनी बातें भी करते हैं हमेशा पॉजिटिव रहें और एक अपनी एक अच्छी आत्म छवि बनाएं। जब आप अपने आप को मिरर में देखें ना, तो आपको ये फील आना चाहिए कि रियली लाइक अपने आप को ब्लेस्ड फील होना चाहिए, अपने आप को ग्रेटिट्यूड देने का मन करना चाहिए, अपने आप पर तारीफ करने का मन होना चाहिए कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छे से किया है ना, मैंने मेरा बेस्ट दिया। हॉनेस्टी के साथ में रहें, हर एक चीज कि मानिए अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कराती है। अपन इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात भी करते हैं सकारात्मक को लेकर के, पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के, लाइक डील, ये अपने टॉपिक्स रहते ही हैं रेगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या है, अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचार आते हैं तो डेफिनेटली अच्छे से काम होता है। इसके ऊपर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, आप ध्यान से समझिएगा। बाकी सेशन अपना लगभग कंप्लीटेड हो चुका है। देखो, जो अपना विचार है, जो अपना विश्वास होता है, जिस क्योंकि किसी भी काम पे विश्वास होता है तभी तो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना विश्वास है वो कहाँ से आता है? योर बिलीफ बिकम योर थॉट्स, आपके विचारों से आता है ना। आपके विचार, जैसे भी आप विचार सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग्स रखें, और आपके जो विचार है वो शब्दों से बनते हैं। तो सही शब्द का चुनाव करें, है ना, शब्द भी मैटर करते हैं, तो सही शब्द का चुनाव करें। ये नहीं हो सकता से यार, ये सोचें क्या इसको मेरे सिवा कर ही कौन सकता है, मैंने तो चूज किया है, राइट, तो ये सोचें। ठीक है, योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस। अब ये शब्द आपके पास कहाँ से आएंगे? ये पॉजिटिव जो आपने वाइब्स दी, ये कहाँ से आएंगी? जब आप उस हिसाब से एक्शंस भी करेंगे, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो भी करें, क्योंकि वो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन से आते हैं। और आपके एक्शंस आप तभी अच्छे से कर पाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ में, जब आपकी आदतें अच्छी होंगी। योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स, आपकी आदतें जब अच्छी होंगी, इसलिए हैबिट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनको अच्छा रखें। और आप उनको भी अच्छा, बहुत सारे लोग आदतों को तब भी सुधारते हैं जब उनको कोई ना कोई लाइक प्रेशर होता है ना। जैसे कई बार सुबह तभी लोग उठते हैं कि जब कोई ट्रेन होगी, कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट होगा, तब लोग उठ जाएंगे, कहीं जाना है, मंदिर कहीं पे जाना है, तब लोग उठ जाते हैं। लेकिन रेगुलर अपने काम के लिए शायद ही बहुत कम लोग उठते हो, या जिस दिन इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, सुबह ही कोई प्लान है तो ही लोग उठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके एक्शंस है आपकी हैबिट्स से बनते हैं, तो अपनी हैबिट्स को चेंज करें। जो भी सक्सेसफुल बनने के लिए जो भी है रिक्वायर्ड हैबिट्स है, उनको अभी से अप्लाई करना शुरू करें, प्रैक्टिस करें। क्या कि यही सफलता है, एक्चुअल में सफलता को जी रहे हैं आप, हर दिन जी रहे हैं, राइट। एंड क्योंकि जो आप, और ये हैबिट्स भी आप अपने अंदर तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप अपने आप की वैल्यू दें करेंगे, अपने आप की वैल्यू, अपने सिस्टम की, अपने काम की जब आप वैल्यू करेंगे। अब जो व्यक्ति अपनी वैल्यू करता है तभी तो लोग उसकी वैल्यू करेंगे ना, राइट। राइट, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। एंड आगे बढ़ते हैं। बाकी लास्ट, अब आपकी जो वैल्यूज है, आप अपने आप की वैल्यूज तभी कर पाएंगे जब आपकी डेस्टिनी होंगी, आपके लक्ष्य होंगे। तो गेम कहाँ से स्टार्ट होता है? अपने लक्ष्य से। अपने लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य यहाँ पे सभी के हैं। इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे लक्ष्य है, और जिसके लक्ष्य है वो शायद ही चैन से रह सके, है ना। उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब कुछ करता है। तो अपने लक्ष्य है अपने, तो ये चीजों को फॉलो करना है। और शुरुआत होती है अपने बिलीफ से, और वो चीजें कैसे डेवलप होती है वो मैंने आपको बता दिया। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, हैबिट्स, वैल्यूज, ये छोटे छोटे पॉइंट थे, बट ये एक दूसरे से रिकनेक्टेड हैं। ये चीजें बेहतर होती है तो ये चीजें बेहतर होती है। क्लियर? तो मेरे तरफ से इतना ही। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आज जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, जो भी सिद्धांत बताए, ये इसलिए जरूरी है कि हम अपने इस बिजनेस में जो भी सिद्धांत इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को चेक करना है। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी अगर ये सारे पॉइंट्स आपके फॉलो हो रहे हैं, मतलब आप अपने जो बिजनेस के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करके चल रहे हैं। हर एक का सिद्धांत होता है हर एक जगह काम करने का, तो ये इस बिजनेस की सिद्धांत है, इसको अपने को फॉलो करना है। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये आपको बस मानना है, ये आपको बस मानना है, उसके प्रति एक्शंस करना है, वैसे विचार रखने हैं, और बस कंसिस्टेंसी रखनी है, राइट। डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस, राइट। ये मेरा थॉट भी है, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। डिसिप्लिन रखें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें, मीटिंग्स में, हर एक चीजों में डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन से खुशी मिलती है यार, मैं डिसिप्लिन रियली अच्छा लगता है, राइट। एंड और बात करें तो फोकस बढ़ता है अपने काम के प्रति, है ना। डिसिप्लिन रहेंगे तो क्या, आप टाइम पास तो करेंगे नहीं, फोकस ही रहेंगे अपने काम को लेकर के। और जब फोकस रहते हैं तो कंसिस्टेंसी भी होती है। यस, कंसिस्टेंसी रेगुलर मेंटेन होती है। क्लियर? और यही सफलता का मतलब, यही चीज से सफलता करीब आती है ना। सब दिन ब दिन अपन अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखिए, करते हैं अच्छे से काम। बाकी कुछ एक चैट बॉक्स में मैसेज, राइट, कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बाकी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, इसके लिए इतना ही। इन चीजों को अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। आप पे ऑप्शन आ रहे, ओके।